अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे शहर कायद में हर जगह, चाहे वो गली हो, मोहल्ले हो, चाहे वो मेन शाहराहे हो, हर तरफ जराइम पेशा अफराद बड़ा जमान है। मगर ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हमने पिछले प्रोग्राम्स में आवाम से जानने की कोशिश की और सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी करार दिया गया है। मगर साथ ही साथ अब जराइम पेशा अफराद जो है इसको अपना प्रोफेशनल बना चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको ऐसे ऐसे जराइम पर आपको उनकी ज़बानी जो कि मुलज़िम है, जो कि इन तमाम तर वाक़यात में कराची की सड़कों पर जो भी क्राइम हो रहा है उसमें मुलव्वस है, उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे कि क्यों ये कर रहे हैं और क्या वजह है जो जराइम में ही इनका इंटरेस्ट है और इसी से अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, ये शौकिया कर रहे हैं या इनकी आदत हो गई है। ये तमाम तर वाक़यात आपको दिखाएंगे उन्हीं की ज़बानी। मगर साथ ही साथ हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में जाकर और वहाँ के थानों के SHO से कि भाई किस तरह से जराइम पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और क्या नफरी मोहल्लों में, गलियों में, मेन शाहराहों पर लगाई जा रही है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में और जानेंगे कि जराइम की सबसे बड़ी वजह क्या है और ये क्यों ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो मेरे साथ चलिए। आज हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो कराची भर में जो सबसे बड़ा मसला जराइम का, शहरी कहीं भी जाएँ, किसी गली मोहल्ले से गुजरें, किसी रोड से गुजरें, किसी मेन शाहरा से गुजरें, उनको लूट लिया जाता है। आज हम कुछ केसेस आपको दिखा रहे हैं क्या होने जा रहा है, किस तरह से वारदात होती है और क्यों की जा रही है। हमने एक प्रोग्राम स्पेशली इस पर किया, हमने आवाम से ये जानने की कोशिश की कि आखिर जराइम की वजह क्या है। तो 90% जो हमारे प्रोग्राम में जिन आवाम ने हिस्सा लिया, जिनसे हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि बेरोज़गारी, महंगाई सबसे बड़ी वजह है। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमशेद टाउन के पुलिस स्टेशन में और हम बात करेंगे कि क्या किस वजह से ये जराइम कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों इस तरह से जराइम करके क्या हासिल हो रहा है इनको। सिर्फ चंद एवज़ जो हम मोबाइल बेचकर या मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेचकर उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं। बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? जलील खान। अच्छा जलील, अब क्यों करते हैं मेरे भाई, ये बताइएगा क्यों करते हैं आप ये जराइम? बाजी बेरोज़गारी है, घर में कुछ खाने को नहीं है तो बस थोड़ा सा टकामारी कर देते हैं। तो क्या किया जो पुलिस ने पकड़ लिया? करने जा रहे थे या ऑन द स्पॉट पकड़ा है आपको? बस वो करने के चक्कर में थे, बस इतने में पुलिस आ गई और पकड़ लिया पुलिस। और किस एरिया में कर रहे थे आप ये? पीपा चुरंगी। तो क्या किसी को लूटने जा रहे थे, मोबाइल लेना था? बाइकें मिल जाती, बाइकें छीनते या फिर मोबाइल मिल जाता, मोबाइल ले जाते, जो मिल जाता ले जाते। तो क्या आम शहरी जो चलते हैं मोटरसाइकिल पर या ख़वातीन जो राहगीर होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, जवान, कि आसान टारगेट कौन सा होता है? बस मौका देखते हैं, जो आ जाता है तो हम बस घेर लेते हैं, हम बस छीन लेते हैं जो कुछ छीन लेते हैं। आपका क्या नाम है? महमूद खान। महमूद खान, ये बताइए कि क्या कर रहे थे, दोनों साथ थे आप लोग? जी। तो कहाँ के रिहायशी हैं आप? मैं रहता हूँ सराबकोट पे। अच्छा भाई, आप भी सराबकोट में रहते? सराबकोट पे। अच्छा, तो क्या सोच के निकलते हो, कितने बजे निकलते हो, क्या ध्यान में आता है? मेहनत मजदूरी नहीं की जाती, क्यों फैमिलीज को इसी तरह पेट पालना है उनका, गलत काम करके? बस निकल गए थे, भाई ने तैयार कर दिया था हमारे को। तो कितने साल से कर रहे हो ये सब? 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो कभी पकड़े नहीं गए? इसी बार पकड़े गए पुलिस? नहीं। या पहले भी पकड़े गए हो? पहले भी पकड़े गए। तो वो कहाँ पर पकड़े गए? अलग अलग थानों में। अलग अलग थानों में, कराची के मुख्तलिफ थानों। तो क्या असलहा कहाँ से आता है और किससे हासिल करते हो? बस ये दोस्त यार होते हैं, उनसे ले लेते हैं, वैसी शोबाजी उसमें ये काम करते हैं, फिर वारदात करते हैं। अच्छा, तो क्या किस तरह के वारदात किए हुए हैं और पहले पकड़े गए तो किस तरह से छूटे हो? क्या बस फिर पकड़े गए थे सच्चल में, फिर वहाँ से फिर जमाना कराइए, फिर वापस आए, तो बस बेरोज़गारी की वजह से ये काम करना। तो एक मोबाइल बेचते हो तो कितना पैसा मिलता है भाई? एक मोबाइल 10,000 का चल जाता है, कभी 15,000 का। और तो ये कहाँ, ये चोरी करके, डकैती करके कहाँ बेचते हो? कौन सी मार्केट है कराची की जहाँ पर सही रेट मिल जाते हैं? किसी को भी बेच देते, कभी मार्केट में कोई बंदा मिलता है उसको बेच देते सस्ते में, दोस्त यार कोई होता है गरीब बंदा उसको ही दे देते।
अच्छा, उसको भी बेच देते हो? उसको भी दे देते तो हैं। इसमें घर चल जाता है 5-10 हज़ार में? ये थोड़ा बहुत तो बस गुजारा हो जाता है। अच्छा ये बताओ भाई कि ये जो बेचते हो मार्केट वगैरह में, तो मोटरसाइकिल क्या पूरी बेचते हो या उसके पार्ट्स बेचते हो? नहीं, मोटरसाइकिल तो नहीं बेचते, खाली पार्ट बेचते। तो कौन कौन से पार्ट्स काबिल इस्तेमाल होते हैं जो मार्केट में बिक जाते हैं और उसके पैसे अच्छे मिलते हैं? मार्केट में नहीं, ये जो गली मोहल्लों में लड़के मिल जाए तो उनको बेच देते। अच्छा, और क्या क्या पार्ट्स होते हैं वैसे वो? पूरी बाइक देते हम। पूरी बाइक। नंबर जी। प्लेट फिर किस तरह से? रजिस्ट्रेशन तो किसी और के नंबर से होती है, नंबर उस पे नाम से होती है? जी। ठीक है। अच्छा तो ये अब क्या, अब तो पकड़े गए हो, आगे क्या सोचा है? तो क्या इसी तरह से ज़िंदगी काटोगे अपने घर वालों की भी? नहीं, बस कोशिश करेंगे अब कोई काम धंधा करें। ठीक है। अब थक गए हैं, ये बहुत वो है, पुलिस पकड़ती है, फिर ये जेल है, बड़े मसले मसाइल हैं। मसले मसाइल हैं। तो पुलिस रिमांड पर जब गए हो, इससे पहले रिमांड पे या सिर्फ? इससे पहले भी बंद हुआ था, सच्चल में बंद हुए थे, शराबगोड़ में भी बंद हुए हैं। जी जी बस। तो ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं किया है जब से होश संभाला है, यही करते आए? भाई यही कर लेते हैं। और तो महीने में कितनी वारदातें कर लेते हो भाई? महीने में तो मार लेता हूँ कम से कम 8-10 वारदात जैसी होती है। तो क्या कभी किसी पर फायरिंग की है या पुलिस पे फायरिंग की है, या कभी किसी भी आम इंसान पर जिनके साथ ये करने जा रहे हो उस पर फायरिंग की है? कभी ऐसा हो नहीं, कुछ देता तो फिर फायर करने पड़ते हैं। पुलिस में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि फायर कर दिए हमने। तो क्या हदफ क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो जाए उस चीज़ से? कि फैमिलीज़ ढूंढते हो, सिंगल जो बाइक पर जा रहे होते हैं, या कोई गाड़ी वाला ढूंढते हो? बस मिल जाए, अपनी जान भी तो बचानी पड़ती है, तो इस वजह से बस फायर मारते हैं। अच्छा, तो फैमिली का गुजारा इसी तरह से हो रहा है? तो फैमिली को पता है ये बात? उनको भी पता है, बस क्या करें। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये तमाम तर मामलात आपने उन्हीं की ज़बानी सुनी कि जो कराची में क्राइम की शरह बढ़ रही है उससे हर शहरी परेशान है। चाहे वो किसी भी दुनिया के हिस्से से कराची आ रहा है उसको भी लूट लिया जाता है, पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी लोग आ रहे हैं उनको लूट लिया जाता है, और स्पेशली कराची वाले तो इस चीज़ का शिकार है। कई दहाइयाँ हो गई हैं, पुलिस की जानिब से कारकर्दगी दिखाई जा रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, मगर अब पुलिस को कितनी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, कितने वसाइल की ज़रूरत है, ये भी हम आज जानेंगे। हमारे साथ SSP या SP जो भी हमें अवेलेबल हो उनसे बात करें। मगर अभी जो ये केस हमने आपको सुनाया है इन्हीं की ज़बानी, हमारे साथ SHO साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद क्वार्टर के SHO सैयद इम्तियाज़ हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। जो केस हमने आपको, जो मुलजिम उनकी ज़बानी हमने बताया कि वो कितने वारदातों में मुलव्वस है और थे, और पुलिस ने उनको किस तरह पकड़ा, और जो क्राइम पूरे शहर भर में हर वक्त हर लम्हे हो रही है उससे शहरी बहुत परेशान है, मगर पुलिस भी अपनी कारकर्दगी दिखा रही है। ये बात वाज़े हो कि हम ये बात कर रहे होते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, मगर यही पुलिस है जो आप 15 पर कॉल करें और ये मददगार जो है वो आपके घर तक, कि आप वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ आपको इसकी मदद की ज़रूरत होती है। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ साहब, जो हमने केस अभी उन्हीं मुलजिम की ज़बानी सुना है, ये मुझे बताइए कब का वाक़या है और क्या हुआ है तमाम तर वाक़या? ये कल जो है दोनों मुलजिमान अलग अलग मोटरसाइकिलों पर वारदात की नीयत से पीपल्स चौरंगी के पास वहाँ घूम रहे थे, तो हमारी मोबाइल ने रुकने का इशारा किया इन्हें, तो इन्होंने बजाय रोकने के वहाँ से मोटरसाइकिल भगाई। बड़ी मुश्किल से दूसरी मोबाइलों को बुलाया, पकड़ लिया इन्हें। अब ये 8-9 मुकदमात में पहले से मतलूब है पुलिस को, सच्चल में और सोराबगोड में, उस तरह की वारदातें ज़्यादा हैं इनकी, और शहर में आके भी ये मोटरसाइकिल छीनना, मोबाइल फ़ोन छीनना, इन वारदातों में मुलव्वस हैं। इनको पकड़ा तो इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें अलग अलग और दोनों चोरी की। दोनों चोरी की? जी हाँ, एक छीनी हुई है सच्चल थाने से, एक गुलिस्तान जौहर से, और 2 पिस्तौल बरामद हुए इनसे, और इनका तीसरा साथी था वो भाग गया है, उसका भी नाम बताया इन्होंने। तो ये हैं पठान सोराबगोड के रहायशी। सोराबगोड के रहायशी। तो सर क्या ये लीगल मतलब अफगानी तो नहीं है? नहीं, इसमें से एक अफगानी है जी, और एक जो है वो पेशावर का है, पठान। ठीक है। तो सर ये जो कई मुकदमात में मतलूब होते हैं पुलिस को, चाहे वो किसी भी कराची के डिस्ट्रिक्ट के थाने की पुलिस हो, तो इनके साथ फिर क्या सलूक किया जाता है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी हम पर वो पहले गिरफ्तार हुए और हम रिलीज़ हो गए। गिरफ्तार हुए हैं, कोर्ट जाते हैं, जमानत हो जाती है, 1-2 साल काटते हैं, जमानत पे बाहर आ जाते हैं, फिर ये वो काम शुरू कर देते हैं। जी। तो अभी भी इनका यही था कि इनका तीसरा साथी जो भागा है वो 10-12 मुकदमात में है,
जब हमने इसका नाम पता चेक किया तो ये भी इस तरह बंद होते रहे, कोर्ट जाते हैं वापस आ जाते हैं, जेल जाते हैं जमानत हो जाती है, और जहाँ टकरते हैं पुलिस को वहाँ बंद होते हैं। तो सर क्या आप समझते हैं कि ज़मानत जो मिल जाती है फिर उनका हौसला खुल जाता है फिर से ये वारदात करने के लिए, या इनको कोई करार वाकई सज़ा दी जाए या कोई ऐसा हमारी कानून कोशिश होना पुलिस चाहिए? की तो ये होती है कि सारे सबूत सामने रखें कोर्ट के, अब आगे अदालत की मर्जी है जमानत ले या बरी करें इन्हें, पुलिस तो हर तरह से अपना काम पूरा करती है। ठीक है इम्तियाज़ साहब, क्योंकि ये जो इनकी एज थी वो बहुत छोटी थी और जो जिस इलाके से आप बता रहे हैं वहाँ तो जराइम का गढ़ी है, मगर ऑल ओवर अगर आपके एरिया की बात की जाए जमशेद क्वार्टर की, तो यहाँ पर डेली बुनियादों पर कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं आप लोगों को, किस किस तरह के वाक़यात, क्योंकि पूरे शहर भर में हम देख रहे हैं कि स्नैचिंग के वारदात, गाड़ियाँ चोरी करने के वारदात और जो स्ट्रीट क्राइम है वो तो नॉर्मल की रूटीन बन गई अब कराची वालों के लिए। मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए यहाँ आए हुए। इस 3 महीने में मेरा इन डकैतों से, स्ट्रीट क्रिमिनल से तकरीबन 14 दफ़ा इनकाउंटर हुआ है मेरा। 14 दफ़ा मैं इनकाउंटर करके मुलज़िमान गिरफ़्तार कर चुका हूँ। हमारी पुलिस पहले से भी है, लेकिन जब से मैं आया हूँ बहुत ज़्यादा हमने पिकटिंग की हुई है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सामना हर दूसरे दिन इनसे हो जाता है। मतलब 3 महीने में मेरी 14 इनकाउंटर हैं। जी हाँ, जिसमें मुलज़िमान ज़ख्मी भी पकड़े हैं और 3 दफ़ा तो ये मारे भी गए हमसे इस 3 महीने में। 3 मुलज़िमान तो मारे भी गए, तो हम तो लगे हुए इंशाल्लाह, और हमारा इलाका बड़ा कंट्रोल में है। कंट्रोल में। तो सर क्या जब से आप आए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र्स हो गए सबके, SHOs हों, DSPs हों, SSPs हों, तो सर क्या क्राइम की शरह बढ़ी है आपके एरिया में या कम हुई है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कम हुई है। कम हुई है जी। जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है ना उसमें कम हुई है, और ख़ासकर हमारा तो यहाँ पहले तो बहुत ज़्यादा था जी। अब वो चीज़ नहीं है, कम हो रही है। तो क्या सर क्या और कम होती जा रही है। बेरोज़गारी है, परेशान है लोग, कुछ तो करेंगे ना जी। अब जिनके पास खाने को कुछ नहीं है तो वो निकलते हैं, पिस्तौल ले लेते हैं कहीं से, बस डकैतियाँ करना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे यहाँ तो मारे भी जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। सर इम्तियाज़ साहब, आप मुख्तलिफ़ कराची के थानों में भी आपकी पोस्टिंग है, ये जो हमने सवाल किया मुलज़िमान से कि ये पिस्तौल कहाँ से आता है, तो ये पिस्तौल क्या इजीली मिल जाता है? असल में हर शहरी ख़रीद सकता है क्या? इसका क्या ये गैर कानूनी, ज़ाहिर सी बात है असला इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कि क्या होता है? क्या हम उस नहज पे नहीं पहुंच पा रहे जहाँ से असलहा की जो तरसील है वो पूरे शहर में कोई भी इजीली ले सके? असल में ये है पठान जी, और पठान लोग तो वैसे ही पेशावर से इधर ताल्लुक़ होता है इनका, तो ये अपने साथ आते जाते हुए असला ले आते हैं वहाँ से, पेशावर से आसानी से आ जाता है इनके सामान में रख कर, तो वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाकर। अब ये तो बॉर्डर पे काम अच्छा होना चाहिए, कोई चीज़ आ ना सके वहाँ से। तो आप समझते हैं कि जो शहर में जो असलहा की दुकान है उनसे नहीं खरीदते? ये दुकान से तो दुकानदार तो नहीं देते जी, दुकानदार तो लाइसेंस बनवाएंगे आप तो असला मिलेगा आपको वहाँ से, और लाइसेंस देख कर ही वो उसकी मतलब राउंड भी देते हैं आपको, उसके अलावा नहीं देते। ये तो आता गैर कानूनी है, वो किस तरीके से आए, बॉर्डर से आए, बलूचिस्तान के रास्ते से आए या सिंध के रास्ते से आए, आता तो बॉर्डर से ही, बॉर्डर को सील सही तरीके से करना चाहिए। इम्तियाज़ साहब, जमशेद क्वार्टर के अतराफ़ में जो भी स्नैचिंग हो रही है वो किस तरह की हो रही है? क्या मोबाइल से छीना जा रहा है या घरों में भी डकैती हो रही है, दुकानों में भी हो रही है? जिस तरह से हम CCTV फुटेजेस देख रहे होते हैं, रिपोर्ट वाक़यात हो रहे होते हैं, तो किस तरह की चोरी जो है आजकल आम हो गई है इस एरिया में? लोग तो इतना डर गए हैं कि अगर आपके पास पिस्तौल नहीं भी है ना, और वो खाली अंदर कमीज़ में हाथ डाल के आपको डराएगा कि जी पिस्तौल देख लो, मार दूंगा तुम्हें, तो मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल सब कुछ दे देते हैं। मतलब लोग इतना डर गए हैं। अब हमारे इलाके में तो क्लियर है, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कभी होता है कि मोबाइल फ़ोन कोई छीन के ले गया। CCTV फुटेज से हमने बहुत सारे, अभी यहाँ दवागों में हुई थी डकैती हुई थी, 6 आदमी, उसमें से 3 मैंने पकड़ ली। किससे? CCTV से। CCTV सामने हमारे आई, उनके चेहरे निकाले हमने, मालूमात की, अपने इंटेलिजेंस ज़राए भी होते हैं हमारे, तो 6 में से 3 तो मैं पकड़ चुका हूँ, 3 अब रह गए, वो भी इंशाल्लाह पकड़ लूँगा। ठीक है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, मुझे बताएं, क्योंकि हम ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, आवाम ये प्रोग्राम देख रही है, कि पुलिस के पास जो वसाइल है और मज़ीद क्या वसाइल होने चाहिए पुलिस के पास जो जराइम को ख़त्म करने के लिए, जराइम को कम करने के लिए मददगार साबित हो? अफसरान हमारे अफसरान जो है वसाइल तो हमें देते रहते हैं, और नफरी का हमारे पास शॉर्टेज है जी। नफरी जो है हमारे पास बहुत कम है। अगर थानों में स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए तो मैं समझता हूँ कि फ़र्क पड़ेगा। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये जो आपने कहा कि CCTV फुटेज से बहुत आप लोगों को
जो कि आप बता रहे हैं कि एक मेडिकल जो कि दवाओं में डकैती हुई थी उसके 3 एक्यूज आपने पकड़ लिए। तो क्या जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि अनाउंसड है और उस पर अभी काम भी शुरू हुआ है, आप समझते हैं कि अगर वो बाकायदा तौर पर हर शारा पर हर जगह पर हो तो ये काम आसानी हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। जदीद तर्ज की जो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हर आदमी को पता होगा कि मैंने 1000 कैमरों से गुजर के जाना है जी, और कहीं ना कहीं तस्वीर मेरी साफ़ आ जाएगी जी। तस्वीर तो हमारे पास सिस्टम ऐसे भी है कि हम तस्वीर भेजते हैं उसको, वो हमें बताया था कि ये आदमी अगर पहले बंद हुआ है ना कभी जी। तो वो हमें सारा रिकॉर्ड पूरी हिस्ट्री होती है थानों के पूरी पास। हिस्ट्री होती है। हाँ, हमारे पास सब कुछ होता है। अगर सीसीटीवी में चेहरा साफ आ गया तो आप समझ लें कि मुलजिम पकड़ा गया। तो क्या कहना चाहेंगे आवाम को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और स्पेशली उन लोगों को जो बेरोजगारी से तंग है और इस तरफ आने की नहीं, कोशिश कर रही बेरोजगार है? को तो मशवरा यही होगा मेरा कि ये काम तो ना करें ना कम से जी। कम। जो रोड पे पुलिस आपको मारे भी पकड़े भी, कई मारे भी जाते हैं पकड़े भी जाते हैं, तो बेरोजगारी का ये हाल तो नहीं है कि आप क्राइम शुरू कर देंगे। जी। और ज़रा हैं बहुत सारे, तो क्राइम से बचें बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, हमारे साथ मौजूद है SHO जमशेद कॉटर, जो कि हमने एक आपको केस दिखाया और इस तरह के केसेस दिखाने का मकसद ये है कि बुरे का अंजाम बुरा होता है। इम्तियाज़ साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर बेरोज़गार हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुरे कामों से या किसी को छीना झपटी करके या उसके साथ डकैती करके अपने घर वालों का पेट पाले। हम मज़ीद भी केसेस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शहर भर में बड़े बड़े केसेस, स्ट्रीट क्राइम्स, जिसमें अब जो मुलजिम होते हैं वो अब जान भी ले लेते हैं, मगर साथ ही साथ हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसे थाने में हम मौजूद हैं जहाँ की जो रेट है, क्राइम की रेट है, वो मुख्तलिफ इलाकों, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत कम है। और ये एरिया भी बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पर पूरे अंदरून सिंध से, पूरे पाकिस्तान से लोग आके इधर से ही उनकी गुजरगाह होती है। और ये जो इलाका है ये कच्ची आबादी पर ज़्यादा मुश्तमिल है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे और कितनी शरह है रेट क्राइम की, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है SHO सोराबकोट शहजाद इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर तमाम लोग जो भी पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से आते हैं तो उनका गुजरगाह इसी इलाके से होता है और वो शहर में एंटर होते हैं, तो ये सोराबकोट कहलाता है। अब ये सोराबकोट का जो थाना है, इसकी हुदूद मुझे बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों पर मुश्तमिल है? ऐसा है कि ये सोराबकोट जो मेन हाईवे, हमारे दोनों हाईवे हैं, ये हैं हमारे सच्चल के हदूद में, लेकिन हमारा जो एरिया है वो अल आसिफ से शुरू हो जाता है और जमाली पुल तक जाता है। ठीक है। जमाली पुल से ये जमाली गोट कहलाता है हमारे पास, जुनेजो गोट है हमारे पास, अल आसिफ की बैक साइड की जो पट्टी है जन्नत गुल टाउन है हमारे पास। टोटल तकरीबन कच्ची आबादी हमारे पास, टोटल सारी कच्ची आबादी है। मेन रोड जो है हमारे पास नहीं है, हमारे पास जैसे शहरी हैं उस तरीके से नहीं है हमारे पास। टोटल जो है वो दही इलाका ज़्यादातर, मतलब गोट मौजूद है। ये जो गोट है ये क्या उर्दू स्पीक है, सिंधी है, बलोची है, पठान है, अफगानी है? इनमें ज़्यादातर गोट है, कुछ सिंधी हैं, ज़्यादातर हमारे पास अफगानी है। और उसके अलावा हमारे पास अकाखेल कौम के हैं और मसूद कौम के हैं, जो मैसूद कौम के पठान हैं वो हमारे पास। और हमारे पास ना उर्दू स्पीकिंग की आबादी है ना कुछ, बिल्कुल चंद कोई इन गिनती में जो है वो। ठीक है शहजाद साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्राइम की, बड़े बड़े केसेस की, मगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास रोड्स नहीं है, तो क्या इन गोटों में, इन आबादियों में क्या स्ट्रीट क्राइम्स हैं, और हैं तो उसकी शरह क्या है? जरा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। बहुत कम है। फिर भी कितना परसेंटेज अगर हम बात करें तो 100 में से? परसेंटेज 100 में से 10% या 15% ज़्यादा। मतलब कराची के ऐसे भी इलाके, मैं शहजाद साहब खुद जो कि SHO है सोराबकोट, कराची के ऐसे इलाके भी जहाँ पर जो रेट है क्राइम की वो बहुत कम है, 10 से 20% ले लें, 20% ज़्यादा 20% ले लेते। तो सर किस तरह की क्राइम हो रहे हैं यहाँ पर? ये मेरे जो तैनाती के दौरान क्राइम हुए, 2 मर्डर हुए हैं मेरे पास, तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेस किए हैं। दोनों ही वो जो केस था वो महसूद थे, बुकटी उनका केस का उनका इस तरीके से हुआ कि वो ये 2 स्कूटर पे लड़के थे और दोनों यहीं के हैं, इसी आबादी के रहने वाले हैं, और जनरल इसके लासी कोट की साइड के। इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जैसे पहुँचे तो एक बच्चा मोबाइल पे खेल रहा था, उनसे छीनने की कोशिश की, तो उसका कोई चाचा था, उसने मुज़ाहिमत की, मुज़ाहिमत पे उन्होंने 2 गोलियां उसको मारी और बेचारे को मौके पे
हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। जी। तो इस तरीके से हमने इंटेलिजेंस बेस पे कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको 2 दिन के अंदर अंदर हमने उसको ट्रेस करके और उनके हवाले कर दिया। लेकिन ये है कि बहुत कम है हमारे पास, चंद गिनती के हैं। तो क्या सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स हो रही हैं जो इन आबादियों में मौजूद, इन गोटों में मौजूद है, बस वही है? इन्हीं के लोग, यही के अंदर के लोग हैं, बाहर के नहीं आ सकते, क्योंकि अब यहाँ टोटल अफगान, एक जैसे बस्ती अफगानी बस्ती है तो अफगानी। तो सर एक चीज़ मुझे ये बताइए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो जराइम की जो शरह है वो बहुत कम है, तो क्या ये भी है कि जो अफगानी आ रहे हैं यहाँ पर रहने के लोग, तो क्या वो गैर कानूनी तौर जी, गैर कानूनी भी हैं। क्या कार्रवाई हो रही है या होगी आगे जाकर? अब कार्रवाई हमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही जो होगा, पहले कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है, वो उनको भेजा गया, लेकिन कुछ अभी भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इंशाल्लाह ताला है। तो क्या सर इन गोटों से निकल के पूरे शहर में क्या ये क्राइम में भी मुलव्वस है? क्या ऐसे ये इस होंगे? तरह की? बिल्कुल होंगे, इस तरीके होंगे। मैं इससे आपको नहीं मना नहीं कर सकता, क्यों होंगे, लाजमी होंगे। यहाँ से करते होंगे, बाहर से वापस आ जाते हैं, इसी अपने वापस आए थे। लेकिन जो हमारे पास दो वारदातें हुई, दोनों में जो मर्डर हुए वो दोनों ही यही के अंदर के लोग हैं, और अंदर के वो हम अंदर से पकड़ लिए उनको। ठीक है, तो सर ये कितनी आबादी पर मुश्तमिल होगा अब अंदाजन मैं आपको क्या, क्योंकि बहुत आप कह रहे हैं कि बहुत गोटों की ही आबादी है और उसी पर मुश्तमिल है। स्ट्रीट्स, मेन रोड्स आप लोगों के पास नहीं है, सिर्फ अलासिफ के जो पीछे बैक साइड जन्नत गुल टाउन हो गया, बिल्कुल, और जमाली पुल के। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या पुलिस के पास और जो इलाके आपके पास मौजूद होंगे कि ऐसी आबादी है जहाँ पर अफगानी आ रहे हैं, इंटीरियर से लोग आ रहे हैं, तो क्या वसाइल हैं और क्या आप चाहते हैं कि आगे जाके पुलिस को वो सहूलियात मिले, और जो आईजी और एडिशनल आईजी जो इक़दाम कर रहे हैं क्राइम को कराची से कम करने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब और डीआईजी साहिबान और एसएसपी साहब की तरफ से हमें बिल्कुल बहुत सपोर्ट है, और लेकिन ये है बिल्कुल कच्ची आबादियाँ, मोबाइलें हमारे अंदर जा नहीं सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल खड्डे, बहुत खड्डे। हम जो कवर करते हैं अपनी मोटरसाइकिलों से कवर करते हैं। हमारी तकरीबन 8 मोटरसाइकिलें तकरीबन निकलती हैं और जो इनको कवर करती हैं। मोबाइलें जो हैं वो मेन पे होती हैं, लेकिन अंदर जो आबादी है वो मोटरसाइकिल ना मोबाइल नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल पर आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको कवर करते हैं, हो जाती हैं, ट्रेस हो जाते हैं। तो क्या आज़म है फिर कि इन इलाकों में, इन गोटों में जहाँ पर पुलिस नहीं जा सकती, मुश्किलात तो होती हैं, मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है, और फिर पुलिस अपनी जान पर खेल कर अब आवाम की मदद कर रही होती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो अब यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जो ना गोट, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी मोबाइलें अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ हम मोटरसाइकिल पर ही उनको कवर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जैसे कि जो हमारी मोटरसाइकिलें हैं वही कवर करती हैं उनको, बाहर मेन रोड पर हमारी मोबाइलें कवर करती हैं। ठीक है, शहजाद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम क्योंकि आज एक ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम आपको कराची के मुख्तलिफ थानों में अंदर केसेस, और वो केसेस जो कि बड़े केसेस भी हैं और वो केसेस जो बहुत छोटे केसेस हैं वो दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सोराब गोट का जो थाना और उसके थाने के हुदूद में जो इलाके आते हैं उसकी जो जराइम की जो शरह है वो 10 से 20% है। वो इसलिए क्योंकि इस पर जो मुश्तमिल आबादी है वो इंटीरियर से आए हुए या अफ़गानिस्तान से या इस तरह के कबायली इलाकों से जो आए हुए हिजरत किए हुए अफराद हैं, जो कि कानूनी तौर पर भी आ रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर भी आ रहे हैं, उस पर मुश्तमिल है। तो आप देख लें कि कराची के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर जो जराइम की शरह है वो कम है। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि कराची वाले किस तरह से इन लुटेरों डकैतों के हाथों लूट रहे हैं, जान जा रही है उनकी। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब हम पहुंच चुके हैं टीपू सुल्तान थाने में। अब हम ईस्ट के मुख्तलिफ थानों में जा रहे हैं और वहाँ जान रहे हैं कि किस तरह की वारदातों में जो मुल्ज़िमान हैं वो क्या, कहाँ, किस तरह और किससे पिस्तौल ले रहे हैं, किस तरह से आवाम को लूट रहे हैं। ये तमाम तरह सिचुएशन हम आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो थाना है उसके एसएचओ से भी बात करा रहे हैं, और कितनी पुलिस, एक तरफ तो हम नेगेटिविटी देख रहे होते हैं कि हम तनकीद तो कर रहे होते हैं और हमारा काम तनकीद, आवाम कह रही है कि तनकीद करती है और फिर मीडिया के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है तनकीद, मगर दूसरी तरफ पहलू ये भी है कि पुलिस कारकर्दगी दिखा रही है। जितनी क्राइम की शरह बढ़ रही है उसी तरह से पुलिस भी अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, और पुलिस की कारकर्दगी की बदौलत हम शहरी जो हैं वो रोडों पर निकल रहे हैं। मगर साथ ही साथ जराइम बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? मुल्ज़िम में हमारे साथ एक मौजूद है, उससे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद राशिद। क्या वल्दियत क्या है? मोहम्मद आशिक। क्या किया वारदात और कब किया?
29 तारीख को बाइक चोरी की थी, एक मोबाइल डकैती की थी। कहाँ किया तुमने? ये एडमिन सोसाइटी के पास। एडमिन सोसाइटी। तो क्यों, कितने बजे का वक्त था, क्या कर रहे थे? ये रात को तकरीबन 1-1:30 का टाइम था। अच्छा, तो रेकी की थी, बाकायदा बंदे को ढूंढना था या राह चलते मिल गया? राह चलते मिल गया। राह चलते मिल गया। तो क्या नाम बताया? राशिद, मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। कब से कर रहे हो ये काम? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। तो क्यों कर रहे हो ये काम? ये काम सही है? खुदा न खास्ता गोली लग जाए, पुलिस इनकाउंटर हो जाए, या जो जज है या जो हमारी अदालत है वो सज़ा दे दे, तो क्या ज़िंदगी भर का पछतावा नहीं होगा? पछतावा तो होगा, बेरोज़गारी इतनी है। बेरोज़गारी की वजह से कर रहे हो? बिल्कुल। घर वालों का पेट पालना है? जी बिल्कुल। तो कहाँ के रिहायशी हो? मेहरान टाउन। मेहरान टाउन के। तो क्यों, कहाँ से असलहा आया, किसने हिम्मत दी? खुद ने किया या किसी ने बोला, दोस्तों ने? ऐसी लत में पड़ गए कि दोस्त भी ये करते हैं? एक दोस्त है मेरे साथ, वो फरार हो गया, मैं पकड़ा गया। अच्छा, 29 तारीख को। अच्छा, तो ये जो वारदात की थी, तो क्या मोबाइल छीनना था या उसको मारना था या बाइक लेनी थी? क्या क्या चीज़ें लेनी थी? उसके बाद कैश था, मोबाइल था, अच्छा खासा कैश था। अच्छा, वो लेना था। जी बिल्कुल। मगर पुलिस ने पकड़ लिया? जी। तो फिर पहले जो वारदातें की, क्या क्या सामान लिया है, कि कहाँ कहाँ किया है? क्लिफ्टन के साइड किया है, बंद हुआ हूँ 2-3 दफ़ा। अच्छा। मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी में। तो ये मोबाइल, बाइक क्या करते हो? बेच देते हो या खुद इस्तेमाल करते हो? बेच देते हैं। बेच देते हो? जी बिल्कुल। और नकदी जो मिलता है वो घर वालों के लिए भेज देते हो? वो घर भेज देते हैं। घर भेज देते जी हो। बिल्कुल। तो खुद भी नशा करते हो? नहीं, नशा नहीं करते। नशा नहीं करते हो। अच्छा, तो क्या पूरा गैंग है या सिर्फ 2 लोग हैं तुम? हम 2 लोग थे बस 2 एक जो फरार हो गया, एक में। तो उसी ने ये तमाम तर मामलात में लगाए या खुद लगे हो तुम? नहीं, साथ में दोनों थे। साथ में थे? दोनों साथ में, एक ही गांव के थे। तो खौफ नहीं आता पुलिस का? जान का खौफ नहीं है? खुद को कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? क्या करें, अभी गलती हो गई। गलती है तो आइंदा करोगे या गलती? नहीं, आइंदा इंशाल्लाह। या माफ़ी है फिर? अभी माफ़ी है बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कभी किसी पर क्या गोली भी चलाई? और ये असलहा आता कहाँ से है? असला मिल जाता, वो दोस्त लाता था कहीं से, वो बताता नहीं था। भाई स्नैचिंग करता था, मारने के इरादे से नहीं। डरा दे आवाम को? डरा दे देते बस। तो क्या वो गोलियां वगैरह सब प्रॉपर असलहा या सिर्फ डराने के लिए रखते थे? बस 2-3 गोलियां लगते थे राउंड, बस ज़्यादा नहीं, डराने के लिए। तो क्या आसान क्या है, राह चलते हुए लोगों को लूटना, बाइकों पर सवार जो आवाम होती है उनको लूटना, या ख़वातीन को, या गाड़ियों में जाने वालों को? बाइक वालों को ज़्यादा आसानी होती है लूटना। अच्छा, वो कैसे? वो जा रहे होते हैं, उनको कहीं भी साइड पर लगा देते हैं, लूट लेते हैं वो। लूट लेते हैं। जी। और पुलिस अगर रास्ते में मिल जाए और पुलिस ने इशारा कर दे तो रुकते हो? नहीं, रुकते नहीं है, भाग जाते हैं। भाग जाते हो? तो कितनी बार भागने में कामयाबी हुई है पुलिस से? 1-2 बार हुई है, बाकी तो नहीं। फांसी का। कितना मोबाइल कहाँ, जैसे मोबाइल कोई भी मिलता है तो बेचते हो, तो कहाँ बेचते हो और कितना पैसा मिलता है उसका? मार्केटों में बेचते थे, जहाँ दुकान मिल जाती थी उसको दे देते थे 10-15 हज़ार में। अच्छा, तो दुकानदार पूछता नहीं है कि क्यों, कहाँ से लेकर आए, उसका कोई IMI नंबर, जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है दुकानदार वालों का, या वो भी ख़रीद लेते हैं? वो खरीद लेते थे। कौन सी मार्केट है जो सबसे ज़्यादा कीमत देती है? ये हर जगह पे, शराब बोर्ड भी है, इशारा फैसल है, इधर उधर सब जगह पे। सब जगह ले लेते हैं लोग? सदर में भी बिकती है। और बाइक खुद बेच देते हो या वारदात के लिए रख देते हो, या इसके पार्ट्स जो होते हैं मुख्तलिफ वो बेचते हो? बाइक भी बेच देते हैं, किसी को दे देते हैं सस्ते में। तो करते हुए शर्म नहीं आती है कि ये सब काम कर रहे हो, आवाम खुद भी इंसान हो, दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचा रहे हो, मार भी रहे हो, फिर उनको नुकसान दे रहे हो कि उनकी चीज़ें छीन रहे हो? गलती हो गई भी। आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये तो कई बार कर चुके हो? नहीं, इंशाल्लाह भी नहीं होगी। तो अब अगर सज़ा हो गई तो फिर? सज़ा भुगत के आ जाएंगे बाहर, फिर इंशाल्लाह कर मेहनत मजदूरी करेंगे। तो पहले क्यों मेहनत मजदूरी, जब सज़ा ही भुगतते करना है तो पहले क्यों नहीं सोचा कि मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पालें? वो दोस्त था, उसने भी धोखा दे दिया, अभी क्या करें। ठीक है। अच्छा, ये मुलजिम राशिद है, और हम क्योंकि मुख्तलिफ मुलजिमान जो कि थानों में मौजूद हैं, फिर इनका रिमांड होता है, एक प्रोसेस जो होता है, कोर्ट जाते हैं, फिर पुलिस लेके जाती है इनको, इनका रिमांड लेती है, फिर इनको जेल हो जाती है। साथ ही साथ ये दिखाना है आवाम को कि ये मुलजिम
क्यों ये कर रहे हैं? बुरी सोबत भी है, बेरोज़गारी, महंगाई, मगर इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप अपने हाथ में कानून ले लें और आप इंसानियत का जो पामाल है, इंसानियत को जो फ़ायदा पहुंचाना है, और ये कहा भी गया है कि इंसानियत को फ़ायदा दें और एक दूसरे की हेल्प करें। मगर हमारे माशरे में बदकिस्मती से कराची में, पूरे पाकिस्तान की अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कराची में सबसे ज़्यादा जराइम है, जो कि बरसों से चल रही है। और साथ ही साथ फिर हम बात कर रहे होते हैं, आवाम तनकीद करती है कि पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, मगर पुलिस उन्हीं मुल्ज़मान को जो कि लुटेरे होते हैं, स्नैप चेकिंग के दौरान या गश्त के दौरान इलाके की जो पुलिस होती है वो गश्त करके, और ये जो मुल्ज़िम है इसको दौरान गश्त पकड़ा गया क्योंकि ये उस वक्त वारदात कर रहा था। अच्छा, इसके तमाम तर मज़ीद डिटेल्स, क्या इसने सच बोला, क्या ये झूठ बोल रहा है, ये जानेंगे SHO साहब से, मंजूर साहब से, जो कि टीपू सुल्तान के SHO, और उनसे जानेंगे कि क्या मामलात हैं, कब पकड़ा इसको और कितने केसेस इनके इलाके में हो रहे हैं, वो सब जानेंगे। तो उनके पास चलते हैं। वेलकम बैक। तो आज का प्रोग्राम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ थानों में ई जोन के जा रहे हैं और वहाँ पर मौजूद जो एक्यूज़ड है उससे ये जान रहे हैं कि क्यों ये जराइम की दुनिया में उन्होंने अपने आप को इस तरह किया हुआ है कि आवाम से लूट मारी भी है तो उनकी जान भी लेना है। साथ ही साथ आप खुद ही सुन रहे हैं कि उसकी ज़बानी की कई वारदातों में मुलव्वस कई थानों में भी इनको पकड़ा गया है, फिर उसके बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि इनको तमाम तर मामलात पुलिस इनके पीछे भी है। हर एक चीज़, हर एक वाक़या इस शहर में हो रहा है जिससे शहर की आवाम परेशानी का बाइस बनते जा रहे हैं ये लोग, और शहरी जो हैं खौफ में मुब्तला है। मगर साथ ही साथ ये बात वाज़ेह है कि पुलिस की जो कारकर्दगी है वो भी हमें उस पर बात करनी चाहिए, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करें उनकी नेगेटिविटी की। पुलिस की ये कोशिश हो रही है कि जहाँ भी मुल्ज़िम पकड़ा जाए या कोई भी वारदात हो रही है, ऑन द स्पॉट पहुँच के मुल्ज़िम को पकड़ें और उसके बाद उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीपू सुल्तान थाने में, और आप जिस तरह से देख रहे थे कि एक्यूज़ हमें तमाम तर तफसीलात बता रहा था कि किस तरह से वो इस वारदातों में मुलव्वस, कहाँ से असलहा आता है, कहाँ से गैर कानूनी असलहा को लेकर फिर वो मुख्तलिफ़ सड़कों पर वारदातें करता है। ये जो मुल्ज़िमान हैं वो कई थानों में मतलूब, कई मुकदमात में मतलूब है और कई थानों को मतलूब है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है SHO टिपू सुल्तान मंजूर अली लशारी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है मंजूर साहब, ये हम देखते हुए आ रहे हैं कि कराची में जो बरसों से जो मसला चल रहा है वो जराइम का बहुत है। मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आके रोज़गार कमाते हैं, मगर साथ ही साथ हम ये देख रहे होते हैं कि आसान हदफ है कराची की सड़कों पर आवाम को लूट लेना, गलियों में लूट लेना, बैंक डकैती करना, घरों में डकैती करना। मगर जिस मुल्ज़िम से हम बात कर रहे थे अभी, उसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? वो मुल्ज़िम मैडम, ये असल में स्ट्रीट क्रिमिनल मुल्ज़िम है जिसका नाम है मोहम्मद राशिद वल्द आशिक अली जी। ये रोड पे चलते फिरते, जैसे पब्लिक आ रही है जा रही है, जहाँ से इनको मौका मिलता है वहाँ उसी से छीन लेते हैं मोबाइल फ़ोन, पैसे, नकदी, जो इनको इन्फॉर्मेशन होती है जी। ये मुरखा 29/4/2024 को सुबह को तकरीबन 6 बज रहे थे, एडमिन सोसाइटी के अंदर 2 लड़के ये मोटरसाइकिल पे आए हैं। एक राहगीर वो जा रहा था मोटरसाइकिल पे, उसको पकड़ा और उससे मोबाइल फ़ोन वगैरह छीनी। जैसे छीनी उसने शोर शराबा किया, तो वहाँ हम भी गश्त पे मौजूद थे सुबह 6 बजे, जैसे सुबह 6 बजे जी। तो जैसे उन्होंने बंदे ने शोर शराबा किया तो हम भी पिछली गली में थे, और 1-2 बंदा वहाँ की पड़ोस का निकला और इसको घेर के हमने पकड़ लिया मौके पे। इसका एक साथी वहाँ मौके से फरार हो गया था, ठीक है, और एक मुल्ज़िम को इसको पकड़ लिया, जिससे असला भी बरामद हुआ, पिस्तौल बरामद हुआ है, 3 राउंड बरामद हुए हैं, और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसके बाद उसको लेकर आए थाने, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसका साबका रिकॉर्ड हासिल किया, ठीक है, जो तकरीबन क्लिफ्टन थाने का रिकॉर्ड है। 3-4 मरतबा वहाँ से जेल जा चुका है। जी हकीकत है इस मुल्क। ठीक है सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल बरामद हुई और जो असलहा पिस्तौल जो बरामद हुई, तो क्या ये इनके पास इन दोनों चीज़ के ये खुद के मालिक थे, लाइसेंस था, या ये भी वारदात से की हुई? जी मैडम, ये मोटरसाइकिल जो है उसके भी नंबर मिटे हुए जी, तो उससे लग रहा है तो मोटरसाइकिल भी चोरी की है। असला जो है वो बगैर लाइसेंस का है, और असले का भी हमने केस किया हुआ है इसके खिलाफ। ठीक है, और सर वो कौन सा असला है? पिस्तौल है। पिस्तौल है, ठीक है।
अच्छा सर, आपने मुझे बताया कि सुबह 6 बजे ये वारदात हो रही थी, तो क्या अब वारदात, क्योंकि हम ये देखते हैं कि दोपहर के वक्त, शाम के वक्त जब रौनक होती है और स्पेशली रात के वक्त वारदातें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पर रात में होटलों पे बैठे लोग आसान हदफ समझते हैं, फिर लेट नाइट, मगर क्या सुबह के वक्त भी ये वारदातें हो रही होती हैं? असल में जैसे देख रहे हैं अभी मुलाजिम पेशा आदमी, कारोबारी आदमी, कुछ लोग ऐसे हम जो सुबह को सवेरे निकलते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकलते हैं, तो ऐसे लोग हम ड्यूटी पे कारोबार पे जा रहे थे, तो ये सुबह को 6 बजे नमाज के बाद का ही टाइम है जी। तो इसी टाइम में अक्सर ये भी नोट करते हैं, तो पुलिस की नफरी किस टाइम चेंजिंग होती है, ड्यूटी पार्टी में क्या टाइम देखते हैं पुलिस का, उसी हिसाब से आके ये वारदातें करते हैं ताकि पुलिस से बच जाए। हाँ, पुलिस से बच सके। मुलजिम के बारे में क्या इसका अभी रिमांड चल रहा है क्या? ये फिर जी, ये 29 तारीख को गिरफ्तारी है, अभी अदालत के रिमांड पर है जी। ठीक है। अच्छा मंजूर साहब, हम ये देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में आवाम, अब तो पूरे कराची की हम बात करें तो खौफ में मुब्तला है कराची की आवाम, मगर जिस तरह से आपने कहा कि नफरी तब्दील होती है तो इनको ये भी वो रहता है, नॉलेज रहती है, तो इनको क्या पुलिस में भी कुछ ऐसे, क्योंकि ये तो आवाम कहती है, ये सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि या पुलिस भी मुलव्वस होती है, इस तरह की बातें की जाती हैं। पुलिस मुलज़्ज़म, हम तो इनके खिलाफ नौकरी करते हैं, मैंने सुबह शाम गश्त है हमारा इलाके में, हम मुलज़मान के पीछे होते हैं हर वक्त, तो हमें कहीं भी मिल जाए, अफसरान वाला की डायरेक्शन भी हमें यही होती है, तो मुलज़्ज़म पकड़े जाएँ और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, तो हम तो 24 घंटे इनके तलाश में होते हैं, तो जैसे ये हमें इतला मिली तो हम फौरी तौर वहाँ पहुँचे और इसको मौके पे ही गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किए हैं, अभी ये अदालत के रिमांड पर है। ठीक है मंजूर साहब, ये तो बात हम एक मुलजिम की कर रहे हैं, मगर आप अपने, अगर हम टिप्पू सुल्तान की हदूद में जो इस थाने की हदूद में जो इलाके आते हैं वो कौन कौन से इलाके आते हैं, और यहाँ पर कितनी वारदातें आपको लगता है कि अभी कम हुई है या पहले से ज़्यादा हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, जब से मेरी पोस्टिंग हुई है उससे पहले भी क्राइम था, अब भी छोटा मोटा क्राइम है, लेकिन ख़ास क्राइम मेरे होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। और ये छोटे मोटे क्राइम क्या होते हैं सर? उससे छोटे मोटे जो है तो अभी देखो, जब से दौरान डिकेतरी कोई जख्मी हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे होते हुए ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, कोई बड़ी वारदात, कोई हाउस रॉबरी नहीं हुई, कोई बैंक डकैती नहीं हुई जी। स्नैप चेकिंग के चंद या मोटरसाइकिल चोरी के केसेस हुए हैं, बाकी ऐसा खास केस कोई मेरे पीरियड में नहीं हुआ। मंजूर साहब, वैसे तो माशाल्लाह से आपने अपनी सर्विसेज कराची के हर मुख्तलिफ थानों में भी दी है, मगर मुझे ये बताइए कि असल जो वारदात इस वक्त ज़रूर हो रही है, जैसे मोटरसाइकिल छीनना है, नकदी छीनना है, कोई ख़वातीन जा रही कोई ज्वेलरी छोड़ने की या कुछ इस तरह की ज्वेलरी या पर्स छीनना है, मोटरसाइकिल के अलावा भी अगर कोई कीमती सामान है जैसे गाड़ियाँ हैं उससे भी वो भी छीन लेते हैं, तो क्या इनको ये वारदात अपनी बाइक पे नहीं करके दूसरी बाइकों पे करके फिर वो बेच देते हैं, जिस तरह हम बाहर थाने के देख रहे हैं मुख्तलिफ मोटरसाइकिलें जो कि सल गड़ रही हैं, तो क्या ये वारदात ये इन्हीं शहरी की होती है, कराची वालों की होती है? बिल्कुल मैडम, असल में ज़ाहिर गाड़ियाँ तो ये छीनते हैं, फिर यही वारदातों में इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ज़ाहिर आगे बेचते भी होंगे। बाकी तकरीबन अभी ये जो मोटरसाइकिल से बरामद हुई है इसके नंबर वगैरह मिटे हुए हैं, जिस वजह से वो क्लियर नहीं हो रहा, तो किस थाने से ये छीनी हुई है या चोरी हुई है, नंबर मिटने की वजह से वो क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आपने कहा कि सुबह 6 बजे भी आप लोग गश्त कर रहे थे और ये वाक़या हुआ तो आप लोग ने पकड़े, तो क्या पुलिस टिप्पू सुल्तान की जो पुलिस वैन्स हैं, जो पुलिस हैं, वो स्नैप चेकिंग और जो राउंड है वो कितनी बार दिन में सर कर रही होती है, ताकि आवाम को पता चले कि पुलिस भी काम कर रही है? नहीं मैडम, बिल्कुल हमारी मोबाइलें जो है 24 घंटा रूट पे होती है जी। नफरी हमारी चेंज होती रहती है, 2 शिफ्टें होती है, एक शिफ्ट नाइट में होती है, एक दिन में होती है जी। तो सुबह को तकरीबन 8 बजे हमारी नफरी चेंज होती है, दिन वाले दिन में होते हैं, नाइट वाले आती है तो रात को 8 बजे फिर नफरी नाइट में आ जाती है। ठीक है सर, ये बताइएगा क्या वसाइल की कमी है, पुलिस को भी वसाइल का सामना है जैसे शहरियों को है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ख़ास नहीं, मोबाइलें हमें अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी मोबाइलें हैं जी, सरकारी फ्यूल मिल रहा है जी, तो इतने वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट दे रही है और हम बिल्कुल नौकरी कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और काफ़ी मुलज़िम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं जो जेल जा चुके हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर साहब जो कि फरमा रहे थे और बता रहे थे कि इनकी हुदूद में पहले से क्राइम कम हुआ है, ये खुशाइन बात है आवाम के लिए भी, मगर साथ ही साथ आवाम भी चौकन्ना आप वो कहते हैं ना कि हम जब रोड पे जा रहे हैं तो एक्टिव रहें, आसपास देखते रहें, जो कि आप फैमिलीज़ की जानिब से कहा जाता है, तो बिल्कुल चौकन्ना रहा करें। और अगर कोई आपके करीब आ रहा है या आपको ऐसा मशकूक ऐसा लग रहा है वो शख्स या बाइक पे, तो आप 15 पे कॉल करके, मददगार पुलिस है हमारी सिंध पुलिस मददगार पुलिस है, आप उनको बुलाएं और ये आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ पूरे शहर भर में जो जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस की भी ये कोशिश है कि इन वारदातों को कम करे और जो शहरी खौफ में मुब्तला है उनका खौफ कम करे। साथ ही साथ सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो बजट मुख्तस किया गया है, स्पेशली जब वज़ीर आला सिंध वज़ीर आला बने थे, उसके बाद उन्होंने एक ग्रांट जो कि क्राइम को ख़त्म करने के लिए बजट जो दिया है उस पर भी तेज़ी से अमल दरामद किया जा रहा है। अब ये देखना है कि शहर से मुकम्मल तौर पर कब खात्मा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।